हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था और ऑप्टिक्स में हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये लाइट कहां से बेंड करती है? इंटरफेस से। इंटरफेस क्या होता है? जहां पे दो मीडियम मिलते हैं, जैसे ये है, ये ग्लास है और ये बाहर एयर है। तो ये जो होगा, ये दोनों का इंटरफेस होगा। ये सरफेस ए बी इज द इंटरफेस। और बेंडिंग कहाँ होती है? इस इंटरफेस के ऊपर होती है। वो डिपेंड करता है कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयर में। अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अगेन ग्लास डेंसर हो गया, बाहर क्या है? एयर, दैट इज रेयर, रेयर अवे टू द नॉर्मल। और जो ये पहली लाइन आ रही थी, इसके पैरेलल हो जाएगी। इसको हमने बोला था कि ये क्या है? लेटरल शिफ्ट। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल इंटरफेस। एक से ज्यादा अगर इंटरफेस होंगे तो वहां पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, हम आज वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल इंटरफेस। ये करने से पहले हम क्या देखते हैं कि जो हम रिफ्रैक्शन करते हैं उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका क्या है? किसी बुक में तो आपको एन से मिलेगा, किसी बुक में आपको म्यू से मिलेगा, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है? दो मीडियम है, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास क्या है? ये ग्लास स्लैब है। इसके बाहर चारों तरफ क्या है? एयर है। अब अगर इसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो वो लाइट बेंड करेगी। क्यों? बाहर एयर से इस ग्लास के अंदर से पास करेगी। जो ये सरफेस होगी इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरफेस, ठीक है भाई। अब देखो, ये तो एक ग्लास सरफेस और बाहर एयर है। अगर ग्लास के साथ साथ हमने क्या किया, पहले एक कंटेनर लिया, इसके अंदर पानी भर दिया। ये क्या है? वाटर। इसमें वाटर है, नीचे ग्लास है और बाहर एयर है, ठीक है। जो ये बाहर एयर है इसको हमने वन बोल दिया, पहली सरफेस। इसको हमने दूसरा मीडियम बोल दिया, इसको हमने तीसरा मीडियम बोल दिया। अब दो से ज्यादा मीडियम में से लाइट पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे एयर, ए में से लाइट आई और बी में चली गई। तो जो ऊपर लिखा जिसमें से लाइट आई, ये पहले भी बताया था, जिसमें से लाइट आती है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें लाइट जाती है उसको नीचे लिखते हैं। मोस्टली कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि हम कहा क्या लिखे, ऊपर क्या लिखे, नीचे क्या लिखे। अच्छा भाई, चलो ये कंफ्यूजन समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है? हमने ये तो लिख दिया, इसके आगे क्या? ये हमारा रूल है, साइन आई बाय साइन आर। अब ये आई और आर क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन ध्यान से देखो। हमने ये लिख दिया, क्या हर बार ये कंपलसरी है कि ऊपर ए है नीचे बी है और साइन आई बाय साइन आर होगा? ये हमने हमारी कन्वेंशन के लिए लिखा है, हमारी सहूलियत के लिए लिखा है कि ऐसा लिखना है। बट होता क्या है, जो ये है, जो ऊपर होगा उसका एंगल, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम ए मीडियम में जो एंगल बनेगा उसका साइन लिखना है। और जो नीचे है उसका एंगल जो दूसरे मीडियम में बन रहा है वो लिखना है। ये फॉर्मूला ये है, ठीक है भाई। अब देखो, यहां से लाइट आई, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल। अब इस लाइट को ऐसे सीधा जाना था,
बट बाहर क्या है, एयर, ये क्या है, रेयर मीडियम। वाटर क्या है, डेंसर, एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहां मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको हमने यहां मोड़ दिया। अब इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। हमने इनको नाम दे दिया I1 और R1। अब देखो, अब क्या हुआ, लाइट बेंड हो गई, सीधी जा रही है, फिर से इंटरफेस आ गया। अगेन लाइट बेंड करेगी, कहां से कहां, फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब इस लाइट को ऐसा जाना था, वाटर के कंपैरिजन में ग्लास क्या है, डेंसर है, तो अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां बेंड कर जाएगी। अब देखो लाइट फिर से बेंड कर गई। अब क्या होगा कि लाइट ग्लास से एयर में गई, एयर क्या है, रेयर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर, और ये यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन लाइट कैसे जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल के दूर चली गई। ये सारा मैं पहले बता चुका, ठीक है भाई। अब देखो, ये जो एंगल है, सॉरी, जो ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, ये दोनों कैसे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर पैरेलल लाइन को ऐसे काटे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, तो हमने यहां से नोट कर दिया। ये देखो, ये पहला इंसिडेंस एंगल था, अब ये दोबारा इस सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मल के साथ, तो इसको हमने बोल दिया I2। तो हमने बोला I2 बराबर है R1, क्योंकि R1 और I2 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसको लिख दिया अल्टरनेट एंगल। अगेन देखो भाई, अब ये लाइट यहाँ पे आ गई, इसमें ये एंगल क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये तो इंसिडेंस था, ये रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ तो इसको हमने बोल दिया R2। अगेन ये R2 और ये I3 ये बराबर होंगे, तो R2 इज इक्वल्स टू I3। ठीक है, अगेन क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब देखो, ये I3 है और ये क्या है, लाइट बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल। तो I1 और E ये क्या होंगे, इक्वल, बाय सिमेट्री। ठीक है भाई, ये पहले भी बताया था कि जो इंसिडेंस एंगल होता है, जो इमर्जेंट एंगल होता है, वो बराबर होता है। अब यहां से देखो, पहले ये वाली सरफेस 1 और 2, इसमें हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1। मीडियम 1 में क्या है, I1, जो ऊपर है उसमें एंगल कौन सा बन रहा है, I1, जो नीचे है B उसमें एंगल कौन सा बन रहा है, R1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है भाई, अब देखो, अब कौन सा आ गया, ये इंटरफेस आ गया, 2 से 3 में जा रही है लाइट, इसको हमने लिख दिया B2, इसको नाम दे दिया C, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। तो क्या आएगा, साइन का एंगल किस में, B में, और साइन का एंगल C में। अब B में कौन सा एंगल बन रहा है, I2, तो यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ I2, और C में कौन सा बन रहा है, R2, तो इसको लिख दिया R2। अब देखो, I2 किसके बराबर है, R1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया साइन R1 बाय साइन R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तीसरा इंटरफेस ये आ गया। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, C से A में, तो हमने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C। अगेन जो ऊपर होगा उसमें कौन सा एंगल बन रहा है, ऊपर कौन सा है C, और इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, I3, नीचे साइन E। ठीक है भाई, अब I3 किसके बराबर है, I3 R2 के बराबर है, तो इसमें पुट कर दो साइन ऑफ R2 बाय साइन E किसके बराबर है, I1 के, तो इसमें पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करना, राइट साइड को राइट साइड से। तो a म्यू b पहली इक्वेशन की लेफ्ट साइड, फिर दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड b म्यू c मल्टीप्लाई c म्यू a। अब राइट साइड लो, साइन i1 बाय साइन r1, पहली इक्वेशन की राइट साइड आ गई। अब सेकंड इक्वेशन की साइन r1 बाय r2, फिर से साइन r2 बाय साइन i1। अब देखो साइन r1 से साइन r1, साइन r2 से साइन r2 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो क्या बच गया 1। अब देखो ये तीनों किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं। a म्यू b मल्टीप्लाइड b म्यू c मल्टीप्लाइड c म्यू a इज इक्वल्स टू 1। और शायद ये हमने पहले किया था कि अगर ये इक्वल के बराबर आता है तो लाइट क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस है, मल्टीपल इंटरफेस है, ये आ गया, ये यहाँ पे कवर हो गया। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर बेस्ड हमने क्या किया था, इसके ऊपर बेस्ड हमने वो निकाला था लेटरल शिफ्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बकेट के अंदर पानी भर के रख दिया, और उस बकेट के अंदर उसके नीचे जो उसका ग्राउंड लेवल है, जो उसकी बॉटम है, वहां पे आपने एक सिक्का रख दिया। आप क्या देखोगे, वो सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो जो वो नीचे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, एक क्या होता है कि अगर ये बकेट है तो यहां से यहां तक इसकी एक्चुअल डेप्थ होगी, रियल डेप्थ। अब पानी में देखते हैं तो ये हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एपरेंट डेप्थ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के अंदर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। अभी अगर आपने नोट करना हो इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इसके अंदर ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, इसकी रियल डेप्थ क्या होगी, तो जो ये सरफेस है यहां से लेके यहां तक, मान लिया ये डिस्टेंस t है, तो ये t किसके बराबर होगा, इसके रियल डेप्थ के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, एक कॉइन इसके बॉटम पे रख दिया, तो इस कॉइन की रियल डेप्थ क्या होगी, यहां से यहां तक हमने मेजर कर ली। जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये क्या है, इसकी एपरेंट डेप्थ। अब मुझे ये बताओ कि ये एपरेंट डेप्थ हम ऊपर से मेजर करेंगे या नीचे से ऊपर मेजर करेंगे, कंफ्यूजन ये रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देखो हम ऊपर से नीचे मेजर कर रहे हैं क्योंकि लाइट नीचे से बाहर जा रही है और हम बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तभी हमें दिखेगा। अगर यहाँ पे बाहर हमने ऐसी चीज रख दी जिसके अंदर नहीं देख सकते तो लाइट बाहर ही नहीं आएगी, तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, यहां से लेके यहां तक ये रियल डेप्थ है, और ये यहां से लेके यहां तक ये एपरेंट डेप्थ है। जब हमने इसको कॉइन को यहां रखा तो लाइट ऐसे बाहर गई, ये सरफेस है, इसके ऊपर नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल ऐसा। अब लाइट नॉर्मल के पैरेलल गई है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। लाइट की एक रे इस डायरेक्शन में भी गई है,
अब देखो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और बाहर क्या है, रेयर मीडियम। बाहर एयर है तो ये रेयर मीडियम हो गया। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होता है, लाइट बेंड करती है, कहां से कहां, अवे टू द नॉर्मल। अब देखो इस लाइट को यहां जाना था, नॉर्मल यहां है, और डेंसर से रेयर गई तो कहां मुड़ेगी, अवे टू द नॉर्मल। तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। यहां हम यहां खड़े हैं, यहां से हम देख रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा कि ये लाइट यहां से ना आके ये लाइट यहां से आ रही है। ठीक है भाई, इनको हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आई है। अब देखो ये लाइट कौन सी थी, इंसिडेंट लाइट। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। और ये लाइट रिफ्रैक्शन के बाद की है, और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल आर होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये और एक ये दोनों हैं। ये लाइट ऐसे थी, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा, आई। इसलिए हम इस एंगल को क्या क्या बोल देंगे, आई। अब देखो फिर से, ये नॉर्मल है, ये लाइट, ये एंगल आर, ये यहां से ऐसा। अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों को एक ही लाइन काट रही है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, सिमिलर एंगल्स। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर। ये कन्वेंशन समझ में आया कि हमने एंगल आई और आर कैसे लिया। ठीक है भाई, अब देखो हमने इनका नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम दे दिया ए बी सी आई। अच्छा, यहां से ये क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। जहां पे दो एंगल्स आएंगे वो क्या बन जाएगा, बेस। तो ये ए बी क्या बन गया, बेस। हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है भाई, लाइट कहाँ, इसके लिए क्या है, अगर जब भी आप एपरेंट डेप्थ का करोगे तो लाइट कहां से कहां जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, मान लिया एयर को हम लेके चलते हैं ए मीडियम, और दूसरा जो मीडियम है उसको बी। तो लाइट कहां से कहां गई, बी से ए की तरफ। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, साइन साइन। यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, जो बी में बन रहा है, और बी में कौन सा बन रहा है, आई। ए में कौन सा बन रहा है, आर। कन्वेंशन समझ में आया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कंफ्यूजन रहता है, बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये बी म्यू ए की जगह यहाँ पे आपको ए म्यू बी म्यू मिलेगा, और ये साइन आर बाय साइन आई। आधा कंफ्यूजन तो यहीं पे हो जाएगा कि ये क्या ले लिया। अगर आपका बेस क्लियर है कि ये कौन से एंगल लेने हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब देखो आगे, तो इसको लिखा ही रहने देते हैं, बी म्यू ए इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। अब हमें क्या निकालना है, आई, साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी में साइन आई क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये, क्योंकि ये तो बेस है, तो ये ए सी इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब साइन आर निकालेंगे, तो साइन आर के लिए ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल है ये आई बी सी। इन ट्रायंगल आई बी सी साइन आर किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो इसमें भी यही है, तो इसी को लिख दिया बी सी बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, आई सी। इक्वेशन नंबर 2। हमें ये निकालना है, तो साइन आई और साइन आर दोनों की वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दो। तो बी म्यू ए किसके बराबर आया, साइन आई की वैल्यू बी सी बाय ए सी डिवाइड बाय बी सी बाय आई सी। ये बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, डिवाइड के डिवाइड में है तो इसको कैसा लिख देंगे हम, आई सी अपॉन ए सी। अब आई सी क्या है, देखो ये डिस्टेंस
AC क्या है, ये डिस्टेंस तो हमको पता ही नहीं है। बट अगर ये C और B क्लोज क्लोज होंगे तो IC किसके बराबर हो जाएगा, IB के बराबर हो जाएगा। इफ C पॉइंट इज नियर टू B पॉइंट देन IC मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बोल दो या फिर मे बी इक्वल टू IB। और जो ये AC है ये किसके बराबर हो जाएगा, AB के, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू AB। अब ये इक्वेशन जो ये हमने अप्रोक्सीमेशन माना है इसको इसमें पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, B म्यू A इज इक्वल्स टू IC की जगह IB और AC की जगह AB। अब AB क्या था देखो, A से लेके B तक, ये तो इसकी टोटल थिकनेस थी, रियल डेप्थ, और IB क्या था, एपरेंट डेप्थ। तो फॉर्मूला बन गया B म्यू A इज इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ डिवाइड बाय रियल डेप्थ। अब देखो भाई ये कब बना, एपरेंट डेप्थ ऊपर कब आई, जब हम लाइट किस में से देख रहे हैं, ऊपर हमने B लिया, मतलब डेंसर मीडियम को ऊपर रखा और रेयर मीडियम को नीचे रखा। अगर इसका रेसिप्रोकेट करते हैं A म्यू B निकालेंगे तो रियल डेप्थ ऊपर चली जाएगी और एपरेंट डेप्थ नीचे आ जाएगी। ये याद रखना भाई, जब भी हम इनको इंटरचेंज करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो जो यहाँ पे होगा वो उसका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये IB बाय AB। इसको फिर से आगे करते हैं, जब हम एपरेंट डेप्थ या नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, ये हमारा कंटेनर था, ये रियल डेप्थ थी और ये एपरेंट डेप्थ। तो शिफ्ट कितना हुआ, इतना। अगर ये पोर्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ठीक है भाई, अब रियल डेप्थ कितनी है AB, एपरेंट डेप्थ कितनी है IB। तो इसको हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर IB को हमने AB से मल्टीप्लाई कर दिया, AB से डिवाइड कर दिया। अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे भी AB, यहाँ पे भी AB, तो AB को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस IB बाय AB। और IB क्या है, रियल डेप्थ। वन माइनस IB बाय AB क्या आएगा, B म्यू A, B म्यू A। अगर यहाँ पे डेंसर की जगह रेयर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 अपॉन A म्यू B। क्योंकि देखो हमने रेयर ऊपर ले लिया, डेंसर नीचे ले लिया, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और इस साइड क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया। और जो ये है, ये क्या है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर, क्या ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। अच्छा, इसके बाद क्या था, एक सेकंड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हमने क्या किया, लाइट को डेंसर से रेयर में लेके गए। ठीक है, इसी बेस के ऊपर हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर पानी है। ठीक है भाई, अब देखो अगर यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो इसमें से लाइट सीधी भी जाएगी और इस डायरेक्शन में भी जाएगी। बाहर क्या है, एयर, अंदर क्या है, डेंसर, रेयर और डेंसर। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, अवे टू द नॉर्मल। इस लाइट को यहाँ जाना था बट ये इसके इस साइड मुड़ गई। एंगल और चेंज कर दिया तो लाइट ऐसे जा रही थी और मुड़ जाएगी।
एंगल और चेंज किया, तो लाइट को ऐसे जाना था, बट लाइट इस सरफेस के साथ साथ चली गई। ठीक है भाई, जब लाइट इस सरफेस के साथ साथ चली जाती है तो जो ये एंगल, ये क्या है देखो, एंगल आई, इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया, इसको I3 बोल दिया, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है। ऐसा इंसिडेंस एंगल जब लाइट रिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेस के साथ साथ चली जाए, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहली चीज कि ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। किसमें होता है? इन डेंसर मीडियम। और इसका रीजन क्या होता है? फॉर विच, रीजन बोल दो या रिजल्ट बोल दो, फॉर विच रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद चल रही है, रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द इंटरफेस, इंटरफेस के साथ साथ चलती है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल को एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज सी। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ चली गई, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर म्यू निकालना चाहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहे, म्यू, लाइट कहां से कहां गई? बी से कहां गई? ए में, तो साइन बी के अंदर, तो सी बाय साइन आर 90 डिग्री। इसका बुक में आपको क्या मिलेगा? बी म्यू ए ना मिलके आपको ये मिलेगा ए बी म्यू। तो ये क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल हो गया, साइन 90 डिग्री बाय साइन सी। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, ए म्यू बी, दैट इज 1 बाय साइन सी। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन। ठीक है भाई, अब इसका इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर हम इस क्रिटिकल एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देंगे, तो लाइट क्या करेगी? लाइट पैरेलल ना जाके इसमें आ जाएगी वापस। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वापस आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब इसमें लाइट क्या कर रही है? टोटली अंदर के अंदर वापस आ गई, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस फेमस क्या है? ये TIR। ठीक है, अब TIR क्या होता है? व्हेन, किसी को लिखेंगे, व्हेन द इंसिडेंस रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, TIR, व्हेन ए लाइट रे या रे ऑफ लाइट travels from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then light ray gets totally reflected in the same medium. This is known as total internal reflection. This is known as total internal reflection. ठीक है भाई, अब इसका यूज कहाँ होता है? ये बता दिया भाई, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल हो जाएगा, तो लाइट उसी में वापस आ जाएगी। ऐसा करने से यूज क्या है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब TIR होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी लॉस। ठीक है भाई, दूसरा, TIR का यूज करके हम हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, अगेन एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसके इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको समझने के लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं।
और वो प्रिज्म कैसा है? आइसोसेलेस प्रिज्म है, जिसके अंदर एंगल कितना होगा? जो ये सरफेस है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। अगर हम यहां से लाइट डालते हैं इसके ऊपर, तो लाइट ऐसे गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई। अब ये नॉर्मल है, 45 का एंगल यहाँ बनाएगा और 45 का एंगल यहाँ बनाएगा। अगर हमें लाइट को 90 डिग्री पे बेंड करना है तो हम इस तरह से भेज देंगे। ये लाइट क्या होगी? इंटरनली रिफ्लेक्ट। ठीक है भाई। अगर इसी को हम ऐसे रखें, सेम ये 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये 90, अब की बार लाइट को नीचे से लेके आए, ये एंगल यहाँ पे भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा। अब लाइट यहां से गई थी और यहां से वापस आ गई, एंगल कितना? 180। ये भी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है भाई, ये क्या है? डेविएशन थ्रू प्रिज्म। अब इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या इमेज बनेगी, उसमें इमेज ब्राइट बनेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, और अगर हम मिरर बना के उसकी इमेज बनाना चाहें तो मिरर के अंदर क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, तो वो इमेज ब्राइट नहीं बनेगी। अब मिरर काम कैसे करता है? देखो, हमने बोला मिरर, मिरर जो काम करेगा वही ये काम करेगा, जब रिफ्लेक्शन करेगा इमेज बनाएगा। तो मिरर के अंदर क्या होता है? मिरर के अंदर ऐसे ग्लास होता है, और उस ग्लास के पीछे पॉलिशिंग कर देते हैं सिल्वर की। ये पॉलिश करके ऐसे लगा दिया भाई इसके पीछे। अब देखो, अगर मैं पहले इस ग्लास में से लाइट को पास करता हूं, इसके पास देखो, तो लाइट सीधी आगे जा रही है, ठीक है, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जब इसके पीछे लगा देता हूं, अब ये क्या बन गया? एज ए मिरर काम करेगा। बट ये देखो, ये ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर रफनेस है, तो ये एग्जैक्ट मिरर नहीं बनेगा। बट ये क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब लाइट आगे तो जा नहीं रही, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ये क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो, जब हम पहले करते हैं तो ये लाइट आगे भेज रहा है, बट जैसे ही इसके पीछे हम मिरर लगा देते हैं या पॉलिशिंग कर देते हैं, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दिख रहा है ना बोर्ड के ऊपर? तो मिरर इस तरह से बनता है। जब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना के इसका एंगल चेंज करके, इस तरह से एंगल चेंज करके अगर इमेज बनाते हैं तो वो इमेज ब्राइटर बनती है। ठीक है। अच्छा भाई, ये क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ TIR। अब TIR की एक तो एप्लीकेशन ये है, बट इसकी फेमस एप्लीकेशन कौन सी है? इसकी दो फेमस एप्लीकेशन है, एक तो है ऑप्टिकल फाइबर और दूसरी मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन। अब मिराज क्या होता है? देखो भाई, आपने देखा होगा, आप रोड पे जा रहे हो, जो तारकोल का रोड होता है उसमें दूर देखोगे तो आपको पानी दिखेगा, पॉन्ड ऑफ वाटर, तालाब दिखेगा। ऐसा क्यों दिखता है? अब देखो, अगर हमारे पास पानी है और उसको हम जमीन पे गिरा दें, उसमें देखें तो हमको क्या दिखेगा? इमेज दिखाई देगी। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है सामने, उसकी इमेज दिखाई देगी, और वो इमेज कैसी दिखेगी? इन्वर्टेड। ठीक है भाई, हम बार बार ऐसा करके देखते हैं तो हमें एक नॉलेज मिली। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि साइंस क्या है? नॉलेज, जो हम हमारे आसपास से गेन करते हैं। अब हमें एक नॉलेज मिली कि अगर पानी है और पानी में हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी इमेज कैसी दिखेगी? इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारी नॉलेज है। ये रोड है भाई, यहाँ पे दूर कहीं एक पेड़ है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जैसे सनलाइट आई, सूरज से जो लाइट गिरती है वो क्या करती है?
हवा को गर्म करती है। अब यहां से हवा को गर्म करती हुई आई, जैसे ही नीचे पहुंची तो इसने क्या किया, सरफेस ने अब्सॉर्ब कर लिया हीट को। तो इसके पास की जो एयर होगी वो ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू जो ऊपर एयर होगी। तो जो ज्यादा गर्म होता है वो रेयर हो जाता है, जो थोड़ा ठंडा होता है वो डेंसर हो जाता है। अब देखो लाइट कहाँ से आएगी, तो लाइट यहां से आ रही है। अब लाइट ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, डेंसर, और ये कहाँ गिरेगी, इस पे, सरफेस पे, तो ये रेयर। जब लाइट डेंसर टू रेयर आएगी, ऐसे लाइट आ रही है, सीधी नहीं आएगी, क्योंकि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। लेयर बाय लेयर देखते हैं हम। ऊपर वाली लेयर डेंसर, ये वाली लेयर इसके कंपैरिजन में रेयर हो जाएगी। तो जो लाइट को ऐसे आना था वो अवे टू द नॉर्मल इस साइड मुड़ जाएगी थोड़ी सी। अब इसको ऐसे सीधा जाना था, ये क्या होगा, अवे टू द नॉर्मल इस साइड मुड़ जाएगी। अगेन इसको सीधा जाना था, अवे मुड़ जाएगी अगेन। अब क्या हुआ, इससे स्ट्राइक करने के बाद जब ये ऐसे सीधी आ रही थी और डेंसर टू रेयर आती गई, तो ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन क्रिटिकल एंगल सी, तो लाइट क्या करेगी, टोटली रिफ्लेक्ट करेगी, और ये इस तरह से बेंड होके जब हम यहां से देखेंगे तो हमारी आंख के अंदर जाएगी। लेकिन हमको क्या लगेगा कि ये लाइट यहां से नहीं, ये लाइट यहां से आ रही है, और इसकी इमेज बनाएगा। अब ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। हमें हमारी नॉलेज से क्या पता था, अगर पानी है कहीं पे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पे इमेज हमको पेड़ की इमेज दिखती है, दूर दिखती है तो हमको क्लियर नहीं समझ में आता, बट हमें ये पता है कि अगर इमेज बनी है तो पानी है, इसलिए हमको ये महसूस होता है, हमको ये फील होता है कि यहाँ पे पानी है, पानी का तालाब है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मिराज फॉर्मेशन। इज इट क्लियर। और ये क्या है, TIR की एक एप्लीकेशन है। अब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक और एप्लीकेशन है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। और ये बहुत यूजफुल है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो देखो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम फॉर्मूले या डेरिवेशन पढ़ते हैं या प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और जब उस प्रिंसिपल का हम रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, टेक्नोलॉजी है। हम प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं किसका, इस रूल का, TIR का। ठीक है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, इस ऑप्टिकल फाइबर में हम ग्लास वायर लेते हैं, ग्लास की बना देते हैं। ठीक है भाई, ग्लास की है तो ट्रांसपेरेंट होगी, इसके अंदर से लाइट पास कर सकते हैं। अब जो बाहर का जो ये एज है, इसको क्या बना देंगे, रेयर, और जो अंदर का हिस्सा है इसको बना देंगे डेंसर। अब लाइट कहाँ जाएगी, इसके अंदर हमने कहीं से सिग्नल डाल दिया, लाइट का सिग्नल डाल दिया, ये। अब लाइट इसके अंदर आ गई। ठीक है भाई, ये देखो, अगर इसका एंगल, जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना दे, इसके बाहर हमने कोटिंग कर दी भाई, बाहर वायर की कोटिंग कर दी, ब्लैक वायर की। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। लेकिन अंदर ये क्या है, ग्लास, और ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो जब लाइट अंदर आती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये भी ट्रांसपेरेंट है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमने एंगल ऐसा रख दिया कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी। अगेन रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है, रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर होते हैं। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। अगेन लाइट क्या करेगी, इसके अंदर बेंड करेगी। अगेन ये वाला रूल यूज में आएगा। फिर से ये इस तरह से बहुत दूर तक हम भेज सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर से हम क्या करते हैं, सिग्नल को भेजते हैं लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। ठीक है, और वो सिग्नल एनर्जी लॉस किए बिना बहुत दूर तक जा सकता है।
मैंने पहले बताया था कि जहां पे TIR होगा वहां पे एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। किसके अंदर? जो हमारे घरों में इंटरनेट आता है, जो डिश आती है, केबल आती है, उसके अंदर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर है। अगर वो कट कर दिया तो उसको एज सिंपल हम जैसे सिंपल वायर को जोड़ते हैं वैसे नहीं जोड़ सकते। इसके लिए टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ता है और वो उसका अलग प्रोसेस है जिस तरह से वो उसको कनेक्ट करेगा। बट ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इज ए टेक्नोलॉजी। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? TIR। ठीक है भाई। और ये किसके अंदर आता है? रिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस कैसे होती है? तो हमने क्या किया, ये एक सर्कल बना दिया, किसका है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का है। अब इसमें से हमने इतनी सरफेस काट के ये वाली सरफेस अपने पास रखी, बाकी सब फेंक दी। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस है। इसी तरह से जो इस साइड वाली सरफेस थी इसको रख लिया। अब हमें रिफ्रैक्शन इन दोनों सरफेसेस से पढ़ना है। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये एक लेंस बन जाएगा, फिर हमें इसमें से पढ़ना है। फिलहाल के लिए इतना है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।